हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी को ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। हर कोई और सभी अपनी परिवर्तन यात्रा को देखो। स्व परिवर्तन की यात्रा, स्वयं का परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ क्या है?
जो दुखकारक है उसे त्यागना, छोड़ना, मुक्त करना, और जो सुख कारक है, कल्याण कारक है, कल्याण स्वरूप है, उसे धारण करना, संस्कार बनाना, इसे परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन में बच्चे बैठकर चेक करना पड़ता है कि मुझे क्या छोड़ना है, मेरी किन बातों के कारण मैं दुखी हूं, ये पता करना पड़ता है। मेरे जीवन में ऐसा क्या है, कौन से संस्कार है, कौन सी आदतें हैं, कैसे कैसे स्वभाव है, जिसके कारण मैं स्वयं दुखी हूं। यह बैठकर चेक करना पड़ता है, इसे मुक्ति देनी पड़ती है, इसे छोड़ना पड़ता है। एक ऐसे संस्कार जिसके कारण आप दुखी हो, ऐसी आदतें, ऐसे स्वभाव जिसके कारण आप दुखी हो, इसे मुक्त करना है। उसके बाद एक ऐसे संस्कार, ऐसी आदतें, ऐसे ऐसे स्वभाव जिसके कारण आपका विकास नहीं हो रहा है, उसे मुक्त करना है। एक जिसके कारण आप दुख दर्द में हो, परेशान हो, दूसरे जिसके कारण आप विकास की ओर बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये सब छोड़ना है बच्चों। विचार करो, क्या बैठकर कभी लिस्ट निकाली है, कभी चेकिंग की है? ऐसा क्या है हमारे अंदर जिसके कारण हम दुखी और दर्द में रहते हैं, परेशान रहते हैं? चेक किया है कभी? विचार करो। तुम्हारी अपनी मर्जी है ये चेक करना, तुम चेक नहीं करते हो। कोई कहता है हम तो नहीं, किसी बात से दुखी नहीं, परेशान नहीं, ठीक है, पर क्या विकास हो रहा है? अगर विकास नहीं हो रहा है, माना कुछ तो है जो अड़चन है। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जरूर कोई अड़चने हैं, उसे कौन निकालेगा? ठीक है, दुखी नहीं है, अशांत नहीं, परेशान नहीं है, सौभाग्य, अच्छी बात है। पर विकास का क्या? क्या उसी जगह पर सुखी रहना है? उसी स्थिति में सुखी रहना है? स्थिति को ऊपर ऊंचा नहीं उठाना है? अभ्यास करना पड़ता है, परिवर्तन चेक करना पड़ता है, क्या क्या है जो बदलना है। किसी का कोई किसी का कोई स्वभाव संस्कार है जो नहीं बदलता और वो वही अटक जाते हैं। तुम कब बैठकर चेक करोगे कि हम कहाँ स्टक हो चुके हैं, किन बातों में हम अटक चुके हैं? ये चेक कब करोगे तुम? या फिर ऐसी ही यात्रा करोगे? विचार करो आप स्वयं। बहुत बार ऐसी यात्रा करते रहते सब। ऐसे तो सिर्फ जिंदगी कटती, वो भी ढंग से नहीं कटती। परिवर्तन का क्या? परिवर्तन कब करोगे? बैठना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है, हमारी किस बात से हम खुद परेशान हैं, हमारी किस बात से दूसरे परेशान हैं, फिर किस बात के कारण हम इस आध्यात्मिक राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। पहले इन्हें निकालना पड़ता है। किसी के पैर में कांटे चुभे हैं और तुम कह रहे हो दौड़ो।
कैसे दौड़ेगा? तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे पैरों में कांटे हैं। कांटे तो निकालो, पैर को स्वस्थ तो बनाओ। फिर पैर को मजबूत बनाने की बात है। उसके बाद अच्छे से चलने की, फिर दौड़ने की बात है। तुम अभ्यास नहीं करते। हर किसी को बैठकर अपने अंदर की कमियों को चेक करना चाहिए और कमियां चेक करके छोड़नी नहीं है। एक एक कमी पर काम करना है। सिर्फ एट अ टाइम एक कमी पर आप काम कर सकते हो। एक साथ सब नहीं जाएगा। एक साथ कोई 4 कांटे निकालता है क्या पैर के? कितना दर्द होगा? एक साथ कोई 4-4 सर्जरी की जाती है क्या कभी? कितनी तकलीफ होगी? शरीर में 4 प्रकार की बीमारियां, तो एक साथ 4 बीमारियों का इलाज किया जाता है क्या? एक-एक बीमारी पहले खोजना है, फिर एक-एक बीमारी को निकालना है और स्वच्छ होना है। तुम अभ्यास नहीं करते। तुम्हें लगता है तुम जो हो, जैसे हो, वो ठीक हो। परमात्मा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। वो अस्वीकार कभी किसी को नहीं करता। परमात्मा है वो। समझ? पर स्वीकार वो क्यों करे? यही माया होती है, यही भ्रम होता है। हम परमात्मा के बन गए, काम हो गया। परिवर्तन का क्या? परिवर्तन कब करोगे? समझ? किसी को अपने खान-पान की आदतें नहीं छूट रही हैं। अब क्या करें? आप बताओ। आज भी वही पसंद, वही पसंद। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारी पसंद नहीं है, तुम्हारे एक मायावी स्वरूप की पसंद है। खान-पान की मुझे कोई समस्या नहीं है, पर तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारे किसी एक स्वरूप को पसंद है। आत्मा को तो कोई खान-पान पसंद नहीं है। वस्त्र, अलंकार, व्यवस्था, ऐसे लोग मुझसे बात करें, ऐसे चले, वैसे चले। तुम्हें खबर होनी चाहिए, ये सारी मायाएं हैं तुम्हारी। एक माया नहीं होती किसी के अंदर, अनेक मायाएं होती है। जितनी आदतें उतनी मायाएं, जितने ढंग उतनी मायाएं। हमें ऐसे नहीं चलता, ये माया अलग है। ऐसे नहीं चलता, ये कहने वाली माया अलग है। हमें ऐसे लगता है, ये कहने वाली माया अलग है। सब निकालना पड़ेगा। हमारा इसमें मन नहीं लगता, ये माया अलग है। हमारा इसमें मन लगता है, ये माया अलग है। इसलिए कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम समझने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हें इमोशंस में चलना है, भाव भावनाओं में, ज्ञान मार्ग में चलना है, प्रैक्टिकली नहीं चलना है। क्या करे अभी? जो छोटा बच्चा होता है पहली कक्षा का, वो रोता रहता है, मैंने कितनी रात भर प्रैक्टिस की और निकालने के लिए, फिर भी टीचर नाराज हो गए, फिर भी मारा, फिर टीचर पास आते। कोई बात नहीं, सीखना, सीखोगे देर, खुश हो जाता है। अरे क्या ये सब है? किसको कह रहे हो तुमने रात भर प्रैक्टिस की है? किसको कह रहे हो? लिखना आता है क्या? समझ है? परिवर्तन कहाँ है? कोई कहता है, बाबा हम कोशिश तो बहुत करते हैं। मैंने कल परसों कहा है ना, कोशिश की यहाँ वैल्यू नहीं है, परिणाम की ही वैल्यू है। क्या करूं बच्चे तेरे कोशिश का? तेरी कोशिश करते करते तेरी दुर्गति हुई, क्या करेगा? तू नर्क में चला गया, क्या करेगा? क्या नीच पद पा लिया, क्या करेगा? वहां किसको सुनाएगा? धर्मराज को सुनाएगा कि तूने बहुत कोशिश की है? सुनाएगा किसको तू कि तूने बहुत कोशिश की है? मैं भी जानना चाहता हूं, तू तेरे कारण किसके आगे देगा? समझ है? यहां परिवर्तन ही नियम है।
बैठना पड़ता है, बैठकर अपने अंदर की कमियां खोजनी पड़ती है, खोज कर निर्णय लेना पड़ता है पहले क्या निकाले। मैंने बहुत बार समझा है, सारी कमियां निकालो। कौन सी? पहले तो जिससे तुम स्वयं परेशान हो वो कमियां, उसमें सबसे छोटी जो है, सबसे सहज, पहले उस पर काम करो। फिर उससे ऊपर जो है उस पर काम करो, फिर उससे बड़ी उस पर काम करो। शांति से यात्रा करनी है, शांति से। स्कूल में ऐसे तो नहीं ना एक साथ ऐसे लिखने देते हैं, निबंध लिखो। नहीं, पहले अक्षर, फिर शब्द, अक्षर के बाद भी 12 खड़ी आती है, फिर शब्द आते हैं, फिर शब्दों के बाद वाक्य बनते हैं, आगे यात्रा चलती। तुम एक साथ बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर धीरज नहीं, शांति से तुम सीखना ही नहीं चाहते, नहीं सीखना चाहते। आज भी मेरा चैलेंज है हर किसी को, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी या मम्मा वाणी, तीनों में से किसी में से भी ओम शांति शिव बाबा का दिखाओ और तुम बोल के दिखाओ वैसा ओम शांति। उसमें वो भाव आना चाहिए, उसमें वो गुण शक्तियां होनी चाहिए, उसमें वो वाइब्रेशंस, एनर्जी होनी चाहिए। बोल के दिखाए, कोई भी बोल के दिखाए ओम शांति, सिर्फ इतना सा शब्द बोल रहा हूं, ओम शांति। तो फिर तुमने सीखा क्या है इतने वर्षों में? तुम्हें तुम्हारे बाप जैसा ओम शांति भी बोलना नहीं आता। इतने वर्षों के बाद भी कहते हो बाप समान बनना है, और बाप जैसा ओम शांति भी बोलना नहीं आता। अब क्या करे? आगे क्या सीखोगे? तुम्हें कभी तुम्हारे ओम शांति में कमी लगी ही नहीं। तुम जो ओम शांति बोल रहे हो, तुम्हें हमेशा लगा ये ठीक है। तुमने कभी कंपैरिजन किया ही नहीं, तुमने कभी किसी को पूछा ही नहीं। ये तो बस एक उदाहरण है, ऐसी जीवन की हर एक बात तुमने कभी पूछी ही नहीं किसी को। समझ है? शांति से यात्रा करनी पड़ती है, ऐसी घाई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ी में यात्रा नहीं कर सकते, सब सीखना पड़ता है। स्थापना कर दी मैंने, ठीक है। ज्ञान सुनने के लिए कैसे बैठना है, क्या पोस्चर होना चाहिए, स्पष्ट करो कल सभी को। एआई बता देगा आप लोगों को कि कोई ज्ञान सुन रहे, बड़ा दिव्य ज्ञान है, परिवर्तन का ज्ञान है, तो कैसे बैठना चाहिए बता देगा वो। योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए कैसे बैठना चाहिए बता देगा वो। ये इस संस्था की पद्धति है, इसी ही पद्धति से आपको बैठना पड़ेगा। नो ऑप्शन, किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अपने मन मर्जी से बैठना है तो आप नहीं बैठ सकते। भले उस तरीके से सीधे बैठना है तो सीधे, भले 1-2 मिनट बैठो, उसके बाद उठ जाओ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मनमत से तुम कैसे भी नहीं बैठ सकते। क्लियर है? ज्ञान सुनने के लिए कैसे बैठना है स्पष्ट करो। योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए कैसे बैठना है स्पष्ट करो। सब सीखना पड़ता है। पता है, एक वीडियो दिखाया था मैंने, उन्होंने कहा कि पहले आसन जीत बनना पड़ता है। आसन जीत का अर्थ क्या बताया था उन्होंने? 4 घंटे एक ही आसन में आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या उन्होंने कहा उस महान तपस्वी ने कि सीधे आप माला उठाओ और मंत्र शुरू करो? पहले आसन जीत। तो कोई पद्धति अपनाता ही नहीं है।
क्या आपकी प्रैक्टिस है? 4 घंटे बैठ सकते हो एक ही पोज में? समझ की बात है सारी। तुम कमियां क्लियर करते नहीं हो और फिर कहते हो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। परिवर्तन कौन करेगा? कितनी बातें है तुम्हारी जो तुम मन मर्जी से करते हो, और मन मर्जी से करके तुम क्या चाहते हो? परिवर्तन हो जाए। नहीं हो सकता। जिस तरीके से अ निकाला जाता है, ए निकाला जाता है स्कूल में, कोई बच्चा कहे नहीं मैं मेरी मर्जी से निकालूंगा, मुझे जैसे लगेगा, कोई भी डिजाइन निकाल दूंगा, कहूंगा ये अ है, ए है, चलेगा ऐसे? मन मर्जी तो नहीं चलती मनमत। हर बात को सीखना पड़ता है, हर बात को, और वो सीखने में ही जीवन चली जाती है। तुम्हें लगता है तुरंत 2 दिन में सब आ जाए? नहीं होता भाई, होश में आना पड़ता है। तुरंत की बातें यहाँ है नहीं, तुरंत तुरंत कोई बात होती भी नहीं यहाँ पर। तुम क्या सीखे हो इस मार्ग पर चलते? कुछ भी तो नहीं। अभी बाबा ने सिखाया ओम परमात्मने नमः, आता है बोलना? कैसे बोलना है, कैसे उच्चारना है, बुद्धि कैसे होनी चाहिए उस वक्त, मन की स्थिति में होना चाहिए, दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वाणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, पता है? या बस ऐसे बोल दिया ओम परमात्मने नमः, हो गया? इससे होगा क्या? तुम बरसों से वही करते आ रहे हो, वही मिलेगा जो मिलता आया है। तुम कुछ भी ढंग बदलने के लिए तैयार नहीं हो, और तुम चाहते हो परिवर्तन हो जाए। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता परिवर्तन, क्योंकि तुम कुछ भी बदलना नहीं चाहते। अभी बाबा क्या करे? कुछ नहीं हो सकता। शांति से एक एक बात बदलनी पड़ती है। मेरे पास कोई कहां से भी आए, किसी भी संस्था से आए, मैं बस एक ही सवाल पूछता हूं, आपके गुरु ने सिखाया हुआ एक संस्कार बताओ जो आपने संस्कार रूप में बनाया हुआ है। बस एक ही सवाल होता है मेरा, गुरु का एक संस्कार बताओ। कहते हैं कुछ नहीं। तो क्या किया 10-20 साल 50 साल गुरु के साथ? रोटियां खाई, दाल चावल खाया, क्या किया? क्या गुरु के साथ चलते? समझ है? समझदार शांत रहता है, एक एक बात बदलता जाता है, परिवर्तन करता जाता है। अब सोचते हो बाबा के किन्हीं बातों पर? जब बाबा कहता है ये बदलना चाहिए, कभी कुछ सोचा है स्वयं के प्रति? बदलते हैं बस, सोचते कहते तो भी काफी हो जाता, अब बदलते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाबा जानते हैं आप बदलाव करते हो, बाबा कहता है और आप बदलाव करते हो। मैं जानना चाहता हूँ बदलाव टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है? आपका संकल्प क्या होता है, परमानेंट रहे या टेम्पररी? अटेंशन रखते हो? यात्रा है, अपने आप नहीं होगा। वो जैसे चुप रहकर बदलाव कर रहे और अटेंशन रख रहे, तभी परिवर्तन होगा। तुम्हें क्या लगता है परमात्मा करेगा अपने आप? सीखना पड़ता है। थाली सामने आने से भोजन अपने आप नहीं उतरता, निवाला बनाना पड़ता है, मुख में निवाला, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है।
अपने आप कुछ नहीं होता यहाँ पर, और तुम इसी ही भ्रम में चल रहे हो कि होगा, कौन करेगा, मुझे भी पता नहीं। उनको पूछो, अब इस भ्रम में चलते हो, होगा या आप करते हो? करना तो पड़ेगा। होगा मना करेगा कौन? क्या परमात्मा करेगा? वो क्या तुम्हें परिवर्तन करने आया है? वो परिवर्तन का ज्ञान देने आया है। परिवर्तन तो तुम्हें करना है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा बहुत कोशिश की पर नहीं हो रहा है, कभी मुझे कहा नहीं बाबा बहुत कोशिश की पर भोजन खा नहीं पाए हम, ऐसे कभी कहा नहीं मुझे। उस समय बरोबर खा लेते हो, उस समय बरोबर पुरुषार्थ करते हो भोजन खाने का, अपने खुशियों का, बाहरी मायावी खुशियों का, मौज का, आनंद का, हंसने खेलने का, नाचने गाने का पुरुषार्थ बरोबर करते हो। आत्मा के बाबत में पुरुषार्थ में कमी क्यों? होगा कुछ नहीं, करना पड़ता है। उदाहरण भी तुम्हारे सामने है, जितनी भी बातें एक भी क्यों ना हो पर तुम्हारे सामने है, करना तुम्हें पड़ेगा। समझ की बात। फिर करके चलता नहीं, अटेंशन रखना पड़ता है। अटेंशन रखकर उसे कर्मों में लाना पड़ता है, फिर संस्कार बनता जाता है। होगा कुछ नहीं यहाँ अपने आप। दे हरी खाटल्यावरी ये नहीं है यहाँ पर। पुरुषार्थ हर किसी के लिए है, खटिए पर हरी को भी नहीं मिलता। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ। और तुम परिवर्तन का पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। बहुतों का एक ही कारण है पुरुषार्थ ना करने का, कि उन्हें यही लगता है कि कोई कमी है नहीं हमारे अंदर, हम जो है जैसे एकदम ओके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हम परफेक्ट हैं। उनको अपने अंदर कभी कोई कमी दिखती ही नहीं, इसलिए परिवर्तन की बात आती ही नहीं। यह एक मूल कारण है। दूसरे हैं जिन्हें परिवर्तन दिखता है पर पुरुषार्थ को देखकर कहते हैं इतना तो नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा हमसे। दूसरे प्रकार के लोग। समझदार कहता है नहीं भाई, इससे मैं परेशान हूं स्वयं, हर हालत में मैं इसे छोड़ दूंगा, निकालूंगा, हर हालत में, ये नहीं चाहिए मुझे, वो निकाल देता है। बाकी मर्जी तुम्हारी, क्या करना है। परिवर्तन तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या ये खोजना पड़ेगा, फिर उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सालों लगते हैं कभी कभी एक बात निकालने के लिए। ये ना समझो कुछ दिनों में निकल जाएगी। हजारों सालों के संस्कार, कल्पों कल्प के संस्कार तुम्हें एक दिन में, 2 दिन में निकालना चाहते हो? इतने से संस्कार है क्या? 2 दिन पुरानी आदत भी 2 दिन में नहीं निकलती। 2 दिन पहले उठाइए कोई आदत, वो भी 2 दिन में नहीं निकलती है। हजारों सालों के, लाखों करोड़ों सालों के संस्कार है, कल्पों कल्प के है। जीवन खत्म होगी फिर भी निकलेंगे इसकी गारंटी नहीं, पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा निकालने का। पर मर्जी तुम्हारी। परमात्मा तो ताकत देता है, कहता है बच्चे ये छोड़ो, उसी क्षण छोड़ा तो फुल ताकत है, पूरी शक्ति परमात्मा ने दी है छोड़ने की। पर तुम कहते हो धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे एक साथ थोड़ी कोई बात निकलती है, फिर थोड़ा अनईजी होता है, एक साथ निकले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मर्जी तुम्हारी। समझे, ताकत नहीं मिलेगी मेरी, फिर लो ताकत और करो। परिवर्तन तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे परिवर्तन का यहां किसी को कोई शौक नहीं है। तुम्हारे परिवर्तन का कोई शौक नहीं कि तुम्हारा परिवर्तन करे। तुम्हें शौक हो तो करो, वरना मत करो, डोंट डू इट। बात समाप्त हो गई, सिंपल सी बात है।
यात्रा खत्म हो गई परिवर्तन की। बच्चे होश में आ जाओ, लिस्ट निकालो और परिवर्तन करो। समझ आएगा भाई। एक एक स्वभाव, एक एक आदत, फिर संस्कार। समझ। स्वभाव छोटा होता है, आदत थोड़ी बड़ी होती है, संस्कार तो कड़ा होता है। मर्जी आपकी, समय तो लगेगा, बहुत लगेगा। ये ना सोचो तुरंत होगा, तुरंत तो कुछ भी नहीं होता बच्चे, कुछ भी नहीं होता। एक दिन का खाया हुआ भोजन पचकर विष्ठा बनने में भी 24 घंटे 12 घंटे लगते हैं। हजारों लाखों सालों के संस्कार है नेगेटिव, कल्पों कल्प के संस्कार है। समय लगेगा प्रोसेस होकर निकलने में, पर प्रोसेस तो शुरू करो। समझ है बच्चे, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जब वो खाया हुआ अन्न है अंदर चला गया, उसमें अशुद्धि आए, जब विष्ठा के रूप में बाहर पड़ता है, तब शरीर ठीक होता है, क्योंकि अन्न में अशुद्धि आती। उसी प्रकार से तुमने कल्पों कल्प से उठाए हुए संस्कार, जिसमें विराट अशुद्धि आती, जब प्रोसेस स्टार्ट करोगे और वो मुक्त हो जाएंगे, तब अच्छा लगेगा। समय तो लगेगा बच्चे, 2 दिन की कोई बात है नहीं, 2 दिन की कोई यात्रा है नहीं। तुम सोच रहे हो 2 दिन में हो जाए, नो। कोई आके कहता है बाबा 15 दिन हो गए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, 1 मास हो गया, 2 मास हो गए, ऐसे सुना रहे हो, बात मत पूछो। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा संस्कार कितना खड़ा है, तो कितना समय लगेगा? तो क्यों आकर कह रहे हो 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए? किसको सुना रहे हो तुम? और सुनाकर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? शाबाशी? कि परमात्मा शाबाशी दे, तुम बढ़िया पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ की शाबाशी दे क्या वो? क्या आशा क्या है तुम्हारी परमात्मा को सुनाने के पीछे की? समझ की बात है बच्चे, अभ्यास करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। पहले कौन सा स्वभाव, संस्कार या आदत क्या निकालना है, पहले तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, बिना परिवर्तन के तुम्हारा विकास कैसे होगा भाई? परिवर्तन करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। समझ की बात है सारी। कभी तुमने सोचा ही नहीं तुम्हारे अंदर क्या बुराई है? ये सच्ची दिल होती है तब सोचते हो, तब सामने दिखती है, हाँ मैं झूठा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा। कोसना नहीं है, लोग कोसते खुद को कि मैं तो पापी हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो कामी हूं, मैं तो क्रोधी हूं। ये कोसना हुआ। रियलाइजेशन क्या? हाँ, मेरे पाप बहुत है, मेरे अंदर काम विकार भी है, क्रोध भी है, मैं झूठ बोलता हूं। इमोशनल होके नहीं कहेगा ये, दुखी होकर, ताकि तुम समझो हम अच्छे हैं, हम ये नहीं करना चाहते। किसको समझा रहे हो? ये सत्यता से सामने नहीं, हमारे अंदर ये गुण है, चतुराई चालाकी करना, झूठ बोलना, ये हमारे अंदर है, ये हमें निकालना है, हम इस पर काम करेंगे, इसे निकालेंगे। ये हुआ परिवर्तन का ज्ञान। ये नहीं कि बस प्रकट कर दिया, सामने वाले की सिंपैथी ले ली, सहानुभूति ले ली, नहीं आप तो बहुत अच्छे हो,
एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हम अपनी बुराई बताने के बाद सामने वाला कहे नहीं नहीं वो तो बाहरी बात है, आप तो बहुत अच्छी आत्मा हो। यही एक्सपेक्टेशन होता है मायावी। सच्ची दिल से चेक करना पड़ता है और फिर एक-एक बात निकालनी पड़ती है। किसी को कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे अंदर की कोई बात निकाले। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। निकालनी हो तो निकालो, ना निकालनी हो तो ना निकालो। कोई-कोई तो ऐसे महाभाग है जो उनको उनके अंदर की बुराई दिखती नहीं और परमात्मा दिखाए तो परमात्मा पर भी नाराज़ होंगे कि बाबा ने हमारे अंदर कमी दिखाई। समझ रहे हैं? महाभाग है ऐसे। उन्हें बस तारीफ चाहिए, परमात्मा बस अच्छा बोले। सदा ध्यान में रखना, अच्छे वचन सिर्फ परमात्मा के प्रति होते हैं। परमात्मा ने अगर आपके लिए अच्छा बोला, तो आपका रावण, कंस, जरासंध बनना निश्चित है। बनना हो तो बता देना, महिमा करता हूं तुम्हारी। परमात्मा के मुख से जिनको कल्याण करना है, उनके प्रति गाली ही अच्छी है, डांट ही अच्छी है। अच्छा बोलना अच्छा नहीं है, मर जाओगे। अच्छा सुनते सुनते तारीफ सुनने की बड़ी माया होती है हर किसी में। अपनी बुराई किसी को सुनी नहीं जाती। जो अपनी बुराई सुन सकता है ना, वही परिवर्तन हो सकता है। जिसको बस अपनी माया की अच्छाई सुननी है, ये तो माया के नर्क में जाएगा। बुराई भाई सुननी पड़ती है। कोई बुराई कर रहा है, करने दो, चेक करो कहाँ तक है, कितनी है, कैसे निकालनी है। निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए, पर तुम्हें स्तुति करने वाले का घर बाजू में चाहिए। निंदा करने वाले का घर पसंद नहीं है तुम्हें। वो तो निंदा करता रहता है, हमेशा कुछ भी करो बुराई बोलता रहता है, कितना भी करो बुराई बोलता रहता है। कहीं तो उसे बुरा दिख रहा होगा ना, इसलिए बोल रहा है ना। इस संसार में झूठ कभी कोई नहीं बोलता, बस सच किसी को समझ में आता नहीं। सच कभी किसी को समझ में नहीं आता। हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है और सच ही बोलता है। परमात्मा, शिव बाबा, ये छोड़ के बाकी सभी के प्रति, क्योंकि ये किसी को समझ में आते नहीं। ऊंच देवी देवता ये छोड़कर, ये किसी को समझ में नहीं आते, तो उनके प्रति तुम क्या बोलोगे, सच झूठ। समझ है बच्चे, परिवर्तन में चेक करना पड़ता है। नहीं करोगे ऐसे मरोगे, ऐसे जियोगे ऐसे मरोगे। एक दिन तुम्हारा भी स्मृति दिवस मनाया जाएगा। क्या किया है पता नहीं तुमने ऐसा कि तुम्हारा स्मृति दिवस मनाया जाए, पता नहीं। भूल जाएगी दुनिया तुम्हें। आगे तुम्हें ही अपनी यात्रा करनी दोबारा, अगला जन्म लेकर। कहां भी लो, नरक में लो या स्वर्ग में लो, तुम्हें ही तुम्हारी यात्रा करनी है। तुम्हारे साथ कोई नहीं चलेगा। कभी सुना है कोई मर गया तो उसके साथ कोई एक और मर गया? किसी ने जन्म लिया तो किसी और ने भी उसके साथ जन्म लिया? सब नहीं होता। हर किसी को अपनी यात्रा करनी है। और तुम जो हो, जैसे हो, इस बात को ध्यान में रखना। तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हारा जो जैसा स्वभाव संस्कार है, उससे दूसरों को इतनी तकलीफ होगी, पर तुम्हें सदा, क्योंकि वो स्वभाव संस्कार तुम्हारे साथ ही चलता है। दूसरे कितना परेशान होंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पर जीवन भर
तुम ही तुमसे परेशान रहोगे, तुम ही तुम्हारे संस्कार से परेशान रहोगे, तुम ही तुम्हारी आदत से परेशान रहोगे। दूसरे होंगे परेशान, थोड़ा बहुत भूल जाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, वो तो उनकी आदत है। पर तुम हर जन्म में परेशान होंगे। बुरी आदतें अगर यहाँ नहीं छूट सकी, जब परमात्मा आया है तो परमात्मा लिख के देता है, इस संसार में कोई नहीं बचा जो छुड़ा सकेगा, जिसके पास छूट सकेंगे। वाणी सुनते हो, वैराग्य में आ जाते हो, वाणी खत्म, वैराग्य खत्म। ये तुम्हारी हालत है। समझदार हर वाणी से कुछ न कुछ उठाएगा, धारण करेगा। ना समझ, वो तो रोज का बाबा का काम है। आज शाम को आया, कल सुबह आएगा, वापिस चिल्लाएगा, वापिस बोलेगा। ना समझ। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारे हाथ में, और तुम्हारे परिवर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ तुम्हें है, किसी को नहीं है। तुम कंस भी रहे, रावण भी रहे, तो भी दुनिया थोड़ा समय परेशान हो जाएगी, पर तुम सदा परेशान रहोगे। मर्जी तुम्हारी। तुम्हारे परिवर्तन की सबसे ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर और सदा के लिए सिर्फ तुम्हें है, बाकी किसी को भी नहीं है, भगवान को भी नहीं है, परमात्मा को भी तुम्हारे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे तुम ही परेशान हो। दुनिया थोड़ी बहुत परेशान है। जब तुम उनके संबंध संपर्क में आओगे तब दुनिया परेशान रहेगी, पर तुम अपने संबंध संपर्क में सदा हो। मर्जी तुम्हारी। परिवर्तन करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो बता दिया है कि जो दुखदायक है, पहली स्टेप तो मैंने बता दी। जो खुद को दुख देने वाला है उसकी लिस्ट निकालो और एक एक को त्यागो, एक एक को छोड़ो, मुक्त करो। समझ, बाकी तुम्हारी यात्रा है। पहले परिवर्तन होता है, फिर कल्याण होता है, और जिसका कल्याण हुआ है उसी के द्वारा विश्व कल्याण होता है। पर जिसका कल्याण नहीं हुआ है वो सोचे भी नहीं कि हमारे द्वारा विश्व कल्याण होगा। नहीं, पॉसिबल नहीं। तुम्हारी अपनी मर्जी, परिवर्तन को लेकर सभी का कल्याण हो, सभी अस्तित्वों को, सभी शक्तियों को, सभी शिव बाबाओं को, सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को परमात्मा के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और अपना कल्याण कर सकते हो तो करो। तुम्हारे कल्याण की यहाँ, तुम्हारे परिवर्तन की यहाँ किसी को आवश्यकता नहीं। तुम्हें होगी तो करो, नहीं होगी मत करो। वाह बच्चे वाह। ओम शांति। वाह रामा वाह। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा,
पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।